किया, रिश्तेदारियों में जिक्र किया, जिस कारण से वो विरोध बन गया। और कबीर परमात्मा के पीछे वो अज्ञानी ऋषि गुरुओं ने उस जनता को लगा दिया। फिर भी परमात्मा ने अपनी शक्ति से उनको बहुत सा सुख दिया, जिस कारण से 64 लाख शिष्य कबीर जी के उस समय शिष्य हुए थे जब परमात्मा 1398 में प्रकट हुए थे पहली बार। यानी कलयुग में उन्होंने एक लीला की थी, जो एक मनुष्य जीवन, पूरा मनुष्य जीवन एक मनुष्य की तरह, जनसाधारण की तरह जीने का परमात्मा एक प्रत्येक युग में ऐसा क्रिया करते हैं। उसके आधार से उन्होंने सन 1398 में शिशु रूप धारण किया। लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में, भारतवर्ष में, उस कमल के लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर आकर के एक बालक रूप धारण किया। और वहाँ से फिर उनको नीरू नीमा नाम के एक जुल्हा उठा ले गए और वहाँ धीरे धीरे बड़े हुए। तो अपनी इस जिस उद्देश्य के लिए वो आते हैं प्रत्येक युग में, उसको स्टार्ट किया। और परमात्मा जो है यही यथार्थ ज्ञान दिया करते थे जो आज दास आपको बता रहा है। परमेश्वर कबीर जी प्रत्येक युग में आते हैं और अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। अब आपको थोड़ा सा प्रमाण देंगे कि कबीर भगवान ये पूर्ण परमात्मा है जो बनारस में आए थे और शिशु रूप धारण किया था। और जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उसमें उनकी परवरिश कंवारी गायों से होती है, परवरिश की लीला। यानी वो और कोई दूध नहीं पीते, ना किसी अन्य माता का, क्योंकि माता तो उनकी होती नहीं। तो क्या होती है कि दूसरी बहन किसी के बच्चा पैदा हुआ हो तो वो दूसरे बच्चे को दूध पिला देती है जिसकी माँ के स्तन में दूध ना हो। लेकिन वो भी नहीं पिया मालिक ने, ना ही किसी अन्य पशु पक्षी का दूध पिया। तो उसमें उन परमात्मा ने उनको जो है प्रेरणा दी थी, नीरू नीमा को एक कुंवारी गाय लाए थे। अब तो जो उद्देश्य आज के सत्संग का है वो कुछ और है, और इस उद्देश्य से हम ये शॉर्ट में बता रहा था। तो कुंवारी गाय का दूध परमात्मा ने पान किया। उसके बाद वो जब तक वो दूध पान करते थे तो कुंवारी गाय ही उनका दूध की व्यवस्था कुंवारी गाय से होती थी। वो परमात्मा की रजा से गाय दूध देती थी। एक तो ये प्रमाण आपको दिखाएंगे वेद में, और दूसरा ये वेद बताते हैं कि परमात्मा की लीला भी यही है कि वो परमेश्वर जब आते हैं अपना तत्वज्ञान लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से उच्चारण करके अपने आप बोलता रहता है, जिस कारण से उनको एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त होती है। उसको ना समझ के, भगवान ना समझकर उनको कवि कहने लग जाते हैं, लेकिन वो होता है परमात्मा। अपुण्यात्माओं, अब जैसे वैसे कथा कबीर जी के बारे में, क्योंकि ये जो उद्देश्य है हमारा यहाँ आज के सत्संग का, कबीर परमेश्वर की महिमा बताएं आपको। वैसे तो प्रत्येक सत्संग का उद्देश्य ये होता है कि भगवान की महिमा से आपको परिचित कराया जाए, लेकिन ये आज जो ये प्रगट दिवस के रूप में आज का जो समागम कल से प्रारंभ हुआ है, तो ये प्रगट दिवस के रूप के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष में ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को ये सत्संग किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि इस दिन परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था, और बड़े होकर के उन्होंने
इस तत्व ज्ञान का डंडोरा पीटा था। तो वो जानकारी आपको दें कि कबीर परमात्मा, उसके उद्देश्य हमारा कि कबीर जी के बारे में ये बतावा कि वो पूर्ण परमात्मा है। वैसे तो ये कथा कबीर पंथी सुनाते आया करते थे। जो कबीर पंथी हैं वो भी कबीर जी की लीला कबीर सागर से पढ़कर बताते रहे हैं समाज को। लेकिन ठीक है, उनके साथ थोड़े बहुत लोग जुड़ अवश्य गए हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं है, उनको कोई सुख नहीं हो रहा, क्योंकि परमात्मा की महिमा सुनाने का लाभ कुछ और होता है और सुनाने वाला अधिकारी होना चाहिए, उसका असर होता है। अब जैसे ये लाखों की संख्या में प्राणी इन संतों के साथ जुड़े हुए, ये क्यों जुड़ गए? ये ऐसे जुड़ गए कि इन्होंने कबीर जी के दोहे, कबीर जी के शब्द वो सुनाए सत्संग में, और उन्हीं से फिर आगे व्याख्या जैसी वो उलट सुलट की वो अलग बात है, लेकिन उस कबीर जी की वाणी में इतनी अट्रैक्शन है कि आत्मा उनके साथ चिपकती चली गई। क्योंकि वो सुना तो देते हैं, जैसे ये चेतावनी के शब्द हैं, भाई बदले रे भगवान तेरा काम आवेगा, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। यानी इस तरह की जो कथा सुनाते हैं, भाई जो भक्ति नहीं करते उनको ये दुख होता है, जो भक्ति करते हैं उनको ये सुख होता है, ये कबीर जी की वाणी में है। तो इसको सुनकर आत्मा उनके पीछे लगी, लेकिन उनसे लाभ कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उनकी शब्द में शक्ति को ना। अब प्रत्येक बच्चे को माता पिता ज्ञान देते हैं, बेटा ऐसा नहीं करना, बेटी ऐसे नहीं करना, ये बुरा काम है, इसको ऐसे करना, ऐसे करना चाहिए, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता माता पिता के उसका। अब प्रत्येक समाज में प्रत्येक बुजुर्ग अपने बच्चों को, माता है या पिता, दादा है या दादी जी, वो शिक्षा अच्छी देते हैं, और फिर भी समाज गिर गया। सतर कितना संत जन से भी सत्संग कर रहे हैं और संतों की कोई कमी नहीं। वर्तमान में तो विशेष बोलबाला है संतों का, और श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं, और समाज गिरता जा रहा है, किसी का कोई असर नहीं, किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। इसका कारण ये रहा कि उन संतों की शब्द में शक्ति को नहीं, और उनसे उनके असर नहीं हो सकता उन बच्चों के। वो तो श्रद्धालु हैं, परमात्मा के प्यारे हैं, परमात्मा के इच्छुक हैं, चले जाते हैं, थोड़ी बहुत देर सत्संग अच्छा लगता है, सुन भी लेते हैं, लेकिन बाहर आकर के उनके वही कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। क्योंकि न तो उनके कोई कर्म प्रारब्ध के कर्म संस्कार समाप्त होते जिस कारण से उनको सुख हो, ताकि वो बुराइयों से बच सकें। पुण्यात्मा, आप जब इस मार्ग से जुड़ जाओगे और सच्चे दिल से आप मोक्ष चाहोगे, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। बुरा करोगे तो आपका डबल होगा, क्योंकि परमात्मा कबीर जी नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपके पाप कर्मों को रोक दिया जो आपको दुखी करेंगे, और वो अभी आपके पाप नाश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि ये कितना चलेगा हमारे साथ, ये काल के पाड़े में फिर ना चला जा। तो उससे क्या करेंगे, वो आपके पाप कर्मों को रोक देते हैं और आपको राहत मिलनी प्रारंभ हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप छोड़ जाते हो, या फिर आप बीच में कुछ थोड़ा बहुत हेरा फेरी करने की चेष्टा करते हो, किसी कोई जो मर्यादा हमने बता रखी है उसके विरुद्ध क्रिया कर देते हो, आपको हानि, तुरंत हानि हो जाती है, और फिर आपको समझ में भी आ जाती है कि मैंने ऐसी गलती कर दी, आज मुझे इसलिए हानि हुई, तो दूसरी बार आप वो गलती नहीं करते। और दास ने आपको बताया हुआ है कि जिसका कोई, जैसे हमने मर्यादा आपको बता रखी है, इन मर्यादाओं में रहकर आप भक्ति करो, आपको न्यारे सुख होंगे, और जो मर्यादा तोड़ देगा उसका नामखंड हो जाएगा, और नामखंड हो जाने से आपको परमात्मा की शक्ति मिलना बंद हो जाएगी। जैसे बिजली का कनेक्शन आपने ले रखा है और वो कनेक्शन कट गया, तब पहले तो आपका पंखा भी चला था, ट्यूब भी जग रही थी, और भी आप सब कार्य कर रहे थे, अपना आटा भी पीस रहे थे, जल भी निकाल रहे थे मोटर तक, फिर वो बंद होगी। क्यों होगी? क्योंकि आपका कनेक्शन कट गया।
इसी प्रकार से जिसने उपदेश ले लिया और आखिरी सांस तक मर्यादा निभानी पड़ेगी, मर्यादा में रहो, आपका नाम खंड ना हो, तो आपको परमात्मा की शक्ति का लाभ प्रॉपर मिलता रहेगा। तो ऐसे जब आप मर्यादा खंड कर देते हो, आपका कनेक्शन कट जाता है, तो आपको राहत मिलनी बंद हो जाती है, दुख आ जाते हैं।